बेटी को हमेशा खुश देखना चाहते हो तो इन 5 जगह पर शादी मत करना। अपनी बेटी का विवाह ज्यादा पास ना करें, जिसके कारण बेटी को मौका मिलते ही मायके आने का प्रयास करेगी, जिसके कारण उसके ससुराल में तनाव की स्थिति निर्माण होगी। अपने बेटी की शादी ज्यादा अमीर खानदान में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वह लोग आपकी बेटी और आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, जिसके कारण पारिवारिक तनाव की समस्या निर्माण हो सकती है। इसलिए अपने बेटी की शादी अपने समान परिवार में करनी चाहिए। बेटी में और दूल्हे में उम्र का ज्यादा अंतर आता है तो उनके विचारों में भिन्नता आ सकती है, जिसके कारण उनके बीच झगड़ा हो सकता है। इसलिए बेटी में और दूल्हे में 2-3 साल का अंतर होना चाहिए। अपनी बेटी की शादी आवारा लड़कों के साथ नहीं करनी चाहिए। ऐसा लड़का आपकी बेटी को कभी भी खुश नहीं रख पाता। अपनी बेटी की शादी लालची परिवार में कभी भी मत करना। ऐसा परिवार हमेशा ही आपसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। अगर आप उनकी मांगे पूरी नहीं करते तो वे आपकी बेटी को परेशान करते हैं। हमने यह बातें सामाजिक अनुभव को देखकर लिखी है। आपको क्या लगता है, यह बातें सच है या झूठ? कमेंट में जरूर बताइए। मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। औरत कभी अमीर आदमी को भाई नहीं बोलती और मर्द कभी खूबसूरत औरत को बहन नहीं बोलता। सोच समझकर किसी को अपने मन की बात बताना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग और स्क्रीनशॉट का जमाना है। मनुष्य के लिए बुरी संगत उस कोयले के समान है जो गर्म हो तो हाथ जला देता है और ठंडा हो तो हाथ काले कर देता है। आप इस वीडियो को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। घर की छत पर भूल कर भी ना रखें ये 3 चीजें। शास्त्रों के अनुसार इन 3 चीजों को घर की छत पर रखने से गरीबी मरते दम तक नहीं छोड़ेगी, हमेशा रहोगे कंगाल। चलिए जानते हैं कौन सी हैं वह 3 चीजें जिन्हें छत पर रखना अशुभ होता है। जानने से पहले है माता रानी, जो भी कोई इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी परेशानी लिखकर इसे। नालायक पत्नियों के 4 लक्षण ऐसी पत्नी पति का जीना हराम कर देती है। नंबर 1, नालायक पत्नियां अपने ससुराल में रानी की तरह रहना चाहती हैं और किसी भी काम को करने से कतराती हैं। नंबर 2, नालायक पत्नियां अपने सास ससुर को अपने माँ बाप जैसा प्यार नहीं करती और ना ही उनका कोई आदर सत्कार करती हैं। नंबर 3, नालायक पत्नियां कभी भी अपने पति का सम्मान नहीं करती और हमेशा उनसे लड़ती रहती हैं। नंबर 4, नालायक पत्नी सुख में तो मीठा मीठा बोलती है, लेकिन जैसे ही कोई दुख की घड़ी आती है तो अपने रंग दिखाना शुरू कर देती है। शेयर करो, धन्यवाद। 100 ग्राम सरसों के तेल में 10 लौंग और 1 टुकड़ा अदरक का और 2 लहसुन, इन सब को पीस कर तेल में जला लें। जब तमाम चीजें जल जाएं, तो उस तेल से नहाते समय पेशाब का लगा किस बीमारी के लक्षण है? सही जवाब जानने से पहले बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारा घर धन धान्य से भर दूंगी और कभी भी पैसों की कमी नहीं होने दूंगी। मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे, जाते जाते कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखकर जाना। सही जवाब है ब्लड प्रेशर। महिलाओं में काम वासना अधिक होती है। नंबर 1, मर्द का अमीर होना और औरत का खूबसूरत होना जरूरी है, क्योंकि मर्द को बदसूरत औरत नहीं चाहिए और औरत को गरीब आदमी नहीं चाहिए। नंबर 2, जहां पुरुष अपनी पेंट की चैन खुली रह जाने पर अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं, उसी महफिल में कुछ स्त्रियां अपनी पीठ जांघ नाभि दिखाकर कहती हैं, पुरुषों की मानसिकता खराब होती जा रही है। नंबर 3, पुरुष किसी स्त्री को प्रेम करता है तो प्रेम बहुत जल्दी काम वासना की मांग शुरू कर देता है। स्त्री वर्षों प्रेम कर सकती है बिना काम वासना की मांग किए। कौन कौन इस बात से सहमत है, कमेंट में जरूर बताइएगा। अंडा खाती हो? जी। कितने खा जाती हो रोज? 2। और मुर्गी? जी। कितनी खा जाती हो रोज? बताओ। 3-4 पीस। तो आपको मछली, मुर्गी और अंडा में सबसे अच्छा क्या लगता है? सब अच्छा लगता है। और दाल रोटी अच्छी लगती है? लगती है। आपकी उंगलियां कितनी हैं? 5। एक हाथ में 5, दोनों हाथ में कितनी हुई? 10। एक हमें दे दो काट के, उसको भी हम पका के देखेंगे कैसी लगती है, खवाएंगे खाने वालों को। दे दोगी आप? नहीं। दर्द होगा ना यदि कटेगी? जी। कोई जबरदस्ती आपको पकड़े और आपकी उंगली काट ले, आपको दर्द होगा? होगा। तो आप क्यों नहीं उसके दर्द को, उसकी पीड़ा को समझती हो? जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं।
इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है? आपको पता है मर्द औरत की किस चीज पर मरता है? अगर औरत समझती है कि मर्द उसकी खूबसूरती पर मरता है, तो ये औरत की सबसे बड़ी गलतफहमी और भूल है। अगर मर्द औरत की खूबसूरती पर मरता तो कोठे पर एक भी खूबसूरत औरत नजर नहीं आती। मर्द तो किसी और चीज का दीवाना है, और वह है हया और तमीज। तो बात है समझने की। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये 3 काम कर लो, सभी लोग तुम्हारी इज्जत जरूर करेंगे। पहला, हाई स्टेटस वाले लोगों को देखकर उनको नमस्कार करना छोड़ दो। वो तुम्हारे बॉस या तुम उनके गुलाम नहीं हो जो तुम उनको अपने से ऊपर समझते हो। दूसरी बात, तुम चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो और भले ही तुम्हारे ऊपर बहुत सारा कर्ज ही क्यों ना हो, ये बात किसी को मत बताओ। अपनी गरीबी के बारे में बताने से कोई तुम्हें अमीर नहीं करेगा, बल्कि वो तुमको अपने से बहुत नीचे समझने लग जाएगा। तीसरी बात, अपने काम के अलावा किसी का भी काम मत करो, क्योंकि एक बार काम करवाने के बाद दुनिया तुम्हें नौकर समझने लग जाएगी और तुम्हें इज्जत देना बंद कर देगी। बात अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर जरूर करें। जिस महिला की पीठ ज्यादा चौड़ी होती है तो समझ लेना ऐसी महिला ये 2 काम अवश्य करती है। महिलाओं की पीठ चौड़ी होने का कारण क्या है, आइए जानते हैं। इससे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब